हेलो एवरीवन। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मई 2026 के करंट अफेयर्स की गुत्थी सुलझाने वाले हैं। अक्सर खबरों की भीड़ में असली मुद्दे कहीं खो जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, इंटरनेशनल कूटनीति से लेकर हमारे और आपके आसपास होने वाले क्षेत्रीय विकास तक। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आज वाकई बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा सवाल जो हमें अक्सर सोचना चाहिए, आखिर 7 समंदर पार होने वाले इन बड़े वैश्विक बदलावों का हमारे लोकल लेवल पर क्या असर पड़ता है? ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का कोर है। आप देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल फैसले सीधे तौर पर हमारे ग्राउंड लेवल की घटनाओं को ट्रिगर करते हैं। मैक्रो से माइक्रो तक का ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्रिस्प है। हम बात करेंगे भारत अमेरिका कूटनीति की, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के असर की, नेशनल इकोनॉमी में आ रहे बदलावों की, बिहार के रीजनल डेवलपमेंट्स की और आखिर में जानेंगे सबसे जरूरी टेकअवेज। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, भारत अमेरिका कूटनीति का एक बिल्कुल नया अध्याय। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत आ रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर ये उनका पहला दौरा है और दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे दिल्ली नहीं आ रहे हैं। जरा उनके रूट पर नजर डालिए। पहले दिन कोलकाता, दूसरे दिन आगरा, तीसरे दिन जयपुर और फिर चौथे दिन वो नई दिल्ली पहुंचेंगे। राजधानी पहुंचने से पहले देश के अलग अलग हिस्सों का ये दौरा एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को कितनी गहराई और व्यापकता से देख रहा है। अब सवाल है कि इस दौरे का असली मकसद क्या है। यहाँ सबसे बड़ा फोकस एनर्जी सिक्योरिटी पर है, क्योंकि अमेरिका भारत को और ज्यादा ऊर्जा एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसके अलावा ट्रेड और डिफेंस तो हमेशा लिस्ट में रहते ही हैं, लेकिन इस पूरे दौरे का जो क्लाइमैक्स है वो है 26 मई की क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की तैयारी। यानी ये दौरा सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा का बेस तैयार कर रहा है। और हाँ, पीएम मोदी और टॉप ऑफिशियल्स के साथ उनकी मीटिंग्स तो शेड्यूल्ड हैं ही। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। कैसे कोई ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर ब्रेक लगा सकता है। आपको पता ही होगा कि अफ्रीका में इस वक्त इबोला का आउटब्रेक चल रहा है, और इसका सीधा असर क्या हुआ? बहुप्रतीक्षित भारत अफ्रीका दिल्ली शिखर सम्मेलन को टालना पड़ा है। भारत सरकार इस सिचुएशन पर लगातार नजर रखे हुए है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि ग्लोबल स्टेज पर पॉलिसीज चाहे कितनी भी मजबूत हो, ग्राउंड लेवल की हेल्थ रियलिटीज उन्हें रातों रात बदल सकती हैं। और यहीं से एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, हेल्थ डिप्लोमेसी, यानी स्वास्थ्य कूटनीति। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। आसान भाषा में समझें तो जब ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हेल्थ डिप्लोमेसी कहते हैं। ये जो भारत अफ्रीका समिट पोस्टपोन हुई है ना, ये इसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसे समझे बिना आप आज की जियोपॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। अब ग्लोबल मंच से वापस अपने देश लौटते हैं और बात करते हैं नेशनल इकोनॉमी में आ रहे बदलावों की। इकोनॉमी की दुनिया में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते, और अप्रैल 2026 का ये क्रूड ऑयल पैराडॉक्स इसका परफेक्ट सबूत है। इसे ध्यान से समझिए। एक तरफ हमारे कच्चे तेल के इंपोर्ट का वॉल्यूम गिरा है, मतलब देश ने कम तेल खरीदा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा टोटल इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ गया। ऐसा कैसे? सीधा सा जवाब है, ग्लोबल मार्केट में बढ़ती कीमतें। हम भले ही कम तेल मंगा रहे हों, लेकिन प्रति बैरल ज्यादा कीमत चुकाने की वजह से हमारे राष्ट्रीय खजाने पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। इसके अलावा भी बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। नेशनल लेवल पर एंटी डोपिंग कानूनों में अहम बदलाव हो रहे हैं और नई SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। साथ ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के पॉलिटिकल डायनामिक्स में काफी हलचल है। उधर ग्लोबल लेवल पर मिडिल ईस्ट का तनाव और रूस चीन की नज़दीकियां लगातार हेडलाइंस में बनी हुई हैं। और इन सब के बीच IPL 2026 के प्लेऑफ का खुमार तो बरकरार है ही। करंट अफेयर्स की पूरी पिक्चर समझने के लिए इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और चलते हैं सीधे स्टेट लेवल पर, खासतौर पर बिहार के रीजनल डेवलपमेंट्स की ओर। अब ये जो नंबर 100 है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अवसर है। 23 मई को मुंगेर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस एक मेगा जॉब फेयर होस्ट कर रहा है, जिसमें एक ई-कॉमर्स कंपनी ने सीधी भर्ती के लिए ठीक 100 पद निकाले हैं।
हाई लेवल इकोनॉमी की बातों के बीच ये ग्राउंड लेवल के वो असली रोजगार के मौके हैं जो सीधे आम इंसान को इम्पैक्ट करते हैं। और प्रशासन के मोर्चे पर भी काफी कुछ हो रहा है। ग्लोबल समिट्स अपनी जगह हैं, लेकिन लोकल लेवल पर मानसून से पहले पुलों का जो क्रिटिकल इंस्पेक्शन चल रहा है वो लोगों की सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा बिहार में ई गवर्नेंस काफी तेजी पकड़ रही है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सैलरी और लोन प्रोसेसिंग अब पूरी तरह से डिजिटल कर दी गई है। साथ ही बिहार भूमि पोर्टल के जरिए जमीन के रिकॉर्ड्स को भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। जो लोग रीजनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ों पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे पटना और उसके आसपास मानसून से पहले के मौसम का मिजाज कैसा है, शिक्षक भर्ती यानी TRE 4 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, और राजगीर के ऐतिहासिक मलमास मेले की तैयारियां। ये हाइपर लोकल इवेंट्स आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। तो चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण को समराइज करते हैं और देखते हैं सबसे अहम टेकअवेज क्या हैं। अगर आपको आज के सेशन से कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स नोट करने हों तो वो ये रहे। पहला, भारत अमेरिका के ताज़ा संबंध और 26 मई की अहम क्वाड मीटिंग। दूसरा, एनर्जी डिप्लोमेसी के पीछे की रणनीति। तीसरा, इबोला प्रकोप की वजह से चर्चा में आई हेल्थ डिप्लोमेसी। और चौथा, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला क्रूड ऑयल पैराडॉक्स। सच कहूं तो आज के इस दौर में जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के इस इंटरसेक्शन को समझे बिना करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम अधूरी है। सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, एक तरफ जहां ग्लोबल लेवल पर गठबंधन तेजी से बदल रहे हैं और महामारियां बिना किसी पासपोर्ट के सीमाएं पार कर रही हैं, तो ऐसे में हमारी नेशनल इकोनॉमी और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन बढ़ते दबावों के हिसाब से खुद को कैसे ढालेंगे। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की ये कड़ी कभी रुकती नहीं है।